सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। हिमालय बोले, हे महेश्वरी, अब आप ज्ञान प्रदान करने वाले योग का सांगोपांग वर्णन कीजिए, जिसकी साधना से मैं तत्व दर्शन की प्राप्ति के योग्य हो जाऊं। देवी बोली, ये योग ना आकाश मंडल में है, ना पृथ्वी तल पर है, ना तो रसातल में ही है। योग विद्वानों ने जीव और आत्मा के ऐक्य को ही योग कहा है। हे अनक, उस योग में विघ्न उत्पन्न करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य नामक ये 6 प्रकार के दोष बताए गए हैं। अतः योग के अंगों के द्वारा उन विघ्नों का उच्छेद करके योगियों को योग की प्राप्ति करनी चाहिए। योगियों के लिए योग सिद्धि हेतु यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये 8 अंग बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धृति, परिमित आहार और शौच ये 10 प्रकार के यम कहे गए हैं। हे पर्वतराज, तप, संतोष, आसक्ता, दान, देव पूजन, शास्त्र सिद्धांतों का श्रवण, लज्जा, सुबुद्धि, जप और हवन ये 10 नियम मेरे द्वारा कहे गए हैं। पद्मासन, स्वासिक आसन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन क्रमश ये 5 आसन बताए गए हैं। दोनों पैरों के दोनों शुभ तलवों को सम्यक रूप से जंघों पर रखकर पीठ की ओर से हाथों को ले जाकर दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़े योगियों के हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला ये पद्मासन कहा गया है। जांघ और घुटनों के बीच में पैर के दोनों सुंदर तलवों को अच्छी तरह करके योगी को शरीर सीधा करके बैठना चाहिए। इसे स्वसितासन कहा जाता है। सीवनी के दोनों और दोनों एड़ियों को अंडकोश के नीचे अच्छी तरह रखकर दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर बैठना चाहिए। योगियों के द्वारा सम्यक पूजित ये आसन भद्रासन कहा गया है। दोनों पैरों को क्रमश दोनों जांघों पर रखकर दोनों घुटनों के निचले भाग में सीधी अंगुली वाले दोनों हाथ स्थापित करके बैठने को अत्युत्तम वज्रासन कहा गया है। एक पैर को नीचे करके उसके ऊपर दूसरे पैर का जंघा रखकर योगी को शरीर सीधा करके बैठना चाहिए। ये वीरासन कहा गया है। योगी 16 बार प्रणव का उच्चारण करने में लगने वाले समय तक ईडा अर्थात बाई नासिका से बाहर की वायु को खींचे। पुनः इस पूरित वायु को 64 बार प्रणव के उच्चारण समय तक सुषुम्ना के मध्य रोके रहे कुंभक। और इसके बाद योगी विद को चाहिए कि 32 बार प्रणव के उच्चारण में जितना समय लगे उतने समय में धीरे धीरे पिंगला नाड़ी अर्थात दाई नासिका के द्वारा उस वायु को बाहर करे। योग शास्त्र के विद्वान इस प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। इस प्रकार पुनः पुनः बाहर की वायु को लेकर क्रम से पूरक, कुंभक तथा रेचक करके प्राणायाम का अभ्यास मात्रा प्रणव के उच्चारण मात्र के समय की वृद्धि के अनुसार करना चाहिए। इस प्रकार प्राणायाम पहले 12 बार, तदंतर 16 बार, इसके बाद क्रमश उत्तरोत्तर वृद्धि करनी चाहिए। जो प्राणायाम अपने इष्ट के जप, ध्यान आदि से युक्त होता है उसे विद्वजों ने सगर्भ प्राणायाम और उस जप ध्यान से रहित प्राणायाम को विगर्भ प्राणायाम कहा है। इस प्रकार क्रम से अभ्यास करते हुए मनुष्य के शरीर में पसीना आ जाए तो उसे अधम, कंपन उत्पन्न होने पर मध्यम और जमीन छोड़कर ऊपर उठने पर उत्तम प्राणायाम कहा गया है। जब तक उत्तम प्राणायाम तक पहुंचा जाए तब तक अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने अपने विषयों में स्वच्छंद रूप से विचरण करती हुई इंद्रियों को उन विषयों से बलपूर्वक हटाने को प्रत्याहार कहा जाता है। अंगूठा, एड़ी, घुटना, जांघ, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भूमध्य और मस्तक इन 12 स्थानों में प्राण वायु को विधि पूर्वक धारण किए रखने को धारणा कहा जाता है। चेतन आत्मा में मन को स्थित करके एकाग्रचित होकर अपने भीतर अभीष्ट देवता का सतत चिंतन करने को ध्यान कहा जाता है। मुनियों ने जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समत्व भावना रखने की समाधि कहा गया है। ये मैंने आपको अष्टांग योग का लक्षण बताया। अब मैं आपसे उत्कृष्ट मंत्र योग का वर्णन कर रही हूँ। हे नग, इस पंचभूतात्मक शरीर को विश्व कहा जाता है। चंद्र, सूर्य और अग्नि के तेज से युक्त होने पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना से योग साधन से जीव ब्रह्म की एकता होती है। इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां बताई गई हैं। उनमें 10 नाड़ियां मुख्य कही गई हैं। उनमें भी 3 नाड़ियों को प्रधान कहा गया है।
चंद्र, सूर्य तथा अग्नि स्वरूपिणी नाड़ियां मेरुदंड में व्यवस्थित रहती हैं। चंद्र रूपिणी श्वेत ईड़ा नाड़ी उसके बाव और स्थित होती है। शक्ति रूपा वह ईड़ा नाड़ी साक्षात अमृत स्वरूपिणी है। दाईं ओर जो पिंगला नामक नाड़ी है वे पुरुष रूपिणी तथा सूर्य मूर्ति है। उनके बीच में जो सर्व तेजोमयी तथा अग्नि रूपिणी नाड़ी है वे सुषुम्ना है। उसके भीतर विचित्रा नामक नाड़ी स्थित है और उसके भीतर इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति से संपन्न करोड़ों सूर्यों के तेज के समान स्वयंभू लिंग है। उसके ऊपर बिंदु नाद सहित हरात्मा, हकार, रेफ तथा इकार स्वरूप माया बीज हिम विराजमान है। उसके ऊपर रक्त विग्रह वाली शिखा के आकार की कुंडलिनी शक्ति है। हे पर्वतराज हिमालय, वे दिव्यात्मिका कही गई है, मुझसे अभिन्न है। कुंडलिनी के ब्रह्मभाग में स्वर्ण वर्ण के चतुर्दल कमल मूलाधार का चिंतन करना चाहिए, जिस पर व श स ये 4 बीजाक्षर स्थित हैं। उसके ऊपर 6 दल वाला उत्तम स्वाधिष्ठान पदम स्थित है, जो अग्नि के समान तेजों में हीरे की चमक वाला और ब भ म य र ल इन 6 बीज अक्षरों से युक्त है। आधार षटकोण पर स्थित होने के कारण मूलाधार तथा स्वशब्द से परमलिंगों को इंगित करने के कारण स्वाधिष्ठान संज्ञा है। इसके ऊपर नाभिदेश में मेघा तथा विद्युत के समान कांति वाला अत्यंत तेज संपन्न और महान प्रभा से युक्त मणिपूरक चक्र है। मणि के सदृश प्रभा वाला होने के कारण ये मणि पदम भी कहा जाता है। ये 10 दलों से युक्त है और ड ढ ण त थ द ध न प फ इन अक्षरों से संवित है। भगवान विष्णु के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण ये कमल उनके दर्शन का महान साधन है। उसके ऊपर उगते हुए सूर्य के समान प्रभा से संपन्न अनाहत पद्म है। ये कमल क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ ट और ठ इन अक्षरों से युक्त 12 पत्रों से प्रतिष्ठित है। इसके मध्य में 10,000 सूर्य के समान प्रभा वाला बाणलिंग स्थित है। बिना किसी आघात के इसमें शब्द होता रहता है। अतः मुनियों के द्वारा इस शब्द ब्रह्मज्ञा को पद्म को अनाहत कहा गया है। परम पुरुष द्वारा अधिष्ठित वे चक्र आनंद सदन है। उसके ऊपर 16 दलों से युक्त विशुद्ध नामक कमल है। महती प्रभा से युक्त तथा धूम्र वर्ण वाला ये कमल अ आ ई उ री री ल लु ए ओ अ इन 16 स्वरों से संपन्न है। इसमें हंस स्वरूप परमात्मा के दर्शन से जीव विशुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त होता है, इसलिए इसे विशुद्ध पदम कहा गया है। इस महान अद्भुत कमल को आकाश चक्र भी कहा गया है। उसके ऊपर परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित श्रेष्ठ आज्ञा चक्र है। उसमें परमात्मा की आज्ञा का संक्रमण होता है, इसी से उसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। वे कमल 2 दलों वाला ह तथा श इन 2 अक्षरों से युक्त और अत्यंत मनोहर है। उसके ऊपर कैलाश नामक चक्र और उसके भी ऊपर रोधनी नामक चक्र स्थित है। हे सुव्रत, इस प्रकार मैंने आपको आधार चक्रों के विषय में बता दिया। इसके और भी ऊपर सहस्त्र दलों से संपन्न बिंदु स्थान रूप सहस्रवार चक्र बताया गया है। ये मैंने आपसे संपूर्ण श्रेष्ठ योग मार्ग का वर्णन कर दिया। सर्वप्रथम पूरक प्राणायाम के द्वारा मूलाधार में मन लगाना चाहिए। तत्पश्चात गुदा और मेड़ के बीच में वायु के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को समेटकर उसे जागृत करना चाहिए। पुनः लिंग भेदन के क्रम से स्वयंभू लिंग से आरंभ करके उस कुंडलिनी शक्ति को बिंदु चक्र तक ले जाना चाहिए। इसके बाद उस पराशक्ति का सहस्त्र भार में स्थित परमेश्वर शंभु के साथ ऐक्य भाव से ध्यान करना चाहिए। वहां द्रवीभूत लाक्षारस के समान उत्पन्न अमृत का योग सिद्धि प्रदान करने वाली माया नामक उस शक्ति को पान कराकर षट चक्र के स्थित देवताओं को उस अमृत धारा से संतृप्त करें। इसके बाद बुद्धिमान साधक उसी मार्ग से कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार तक वापस लौटा लाए। इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करने पर साधक के पूर्वोक्त सभी दूषित मंत्र भी निश्चित रूप से सिद्ध हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। इसके द्वारा साधक जरा मरण आदि दुखों तथा भवबंधन से मुक्त हो जाता है। जो गुण मुझ जगत जननी भगवती में जिस प्रकार विद्यमान है, वे सभी गुण उसी प्रकार उस श्रेष्ठ साधक में उत्पन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे श्रेष्ठ प्राणायाम का वर्णन किया। अब आप सावधान होकर मुझसे धारणा नामक योग का श्रवण कीजिए। दिशा, काल आदि से अपरिच्छिन्न मुझ भगवती में चित्त स्थिर करके जीव और ब्रह्म का ऐक्य हो जाने से शीघ्र ही साधक तन्मय हो जाता है। और यदि चित्त के मलयुक्त रहने के कारण
शीघ्रता पूर्वक सिद्धि प्राप्त ना हो तो योगी को चाहिए कि मेरे विग्रह के अंगों में अपना मन स्थित करके निरंतर योग का अभ्यास करता रहे। हे पर्वत, साधक को मेरे करचर नादी मधुर अंगों में चित्त को एक एक करके केंद्रित करना चाहिए और इस प्रकार विशुद्ध चित्त होकर उसे मेरे समस्त रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। जब तक ज्ञान रूपिणी मुझ भगवती में मन का लय न हो जाए तब तक मंत्र जाप को जप होम के द्वारा अपने इष्ट मंत्र का अभ्यास करते रहना चाहिए। मंत्र अभ्यास योग के द्वारा ज्ञेय तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। योग के बिना मंत्र सिद्ध नहीं होता और मंत्र के बिना योग सिद्ध नहीं होता। अतः योग और मंत्र इन दोनों का अभ्यास योग ही ब्रह्म सिद्धि का साधन है। अंधकार से आच्छादित घर में स्थित घड़ा दीपक के प्रकाश में दिखाई देने लगता है, इसी प्रकार माया से आवृत आत्मा मंत्र के द्वारा दृष्टिगोचर होने लगता है। इस प्रकार मैंने अंगों से संपूर्ण योग विधि इस समय आपको बतला दी। गुरु के उपदेश से ही ये योग जाना जा सकता है। इसके विपरीत करोड़ों शास्त्रों के द्वारा भी ये प्राप्त नहीं किया जा सकता। हे राजन, इस प्रकार आसन पर सम्यक विराजमान होकर योग से युक्त चित्त वाले साधक को निष्कपट भक्ति के साथ मुझ ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती का ध्यान करना चाहिए, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप स्थित हृदय रूपी गुफा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध परम तत्व है। उसी में जितने भी चेष्टा युक्त श्वास लेने वाले तथा नेत्र खोलने मूंदने वाले प्राणी हैं, वे सब उसी ब्रह्म में कल्पित हैं, जो सत्कारण रूप माया तथा असत्य कारण रूप जगत इन दोनों की अपेक्षा श्रेष्ठ प्राणियों के ज्ञान से परे अर्थात उनके ज्ञान का अविश्य सर्वोत्कृष्ट तथा सबको प्रकाशित करने वाला अणु से भी अणु सूक्ष्म है और जिसमें सभी लोग तथा उसमें रहने वाले प्राणी स्थित हैं। उस ब्रह्म को आप लोग जानिए, जो अक्षर ब्रह्म है, वही सबका प्राण है, वही वाणी है, वही सबका मन है, वही परम सत्य तथा अमृत स्वरूप है। अथ हे सौम्य, उस भेदन करने योग्य ब्रह्म स्वरूप लक्ष्य का भेदन करो। हे सौम्य, उपनिषद रूपी महान धनुष शास्त्र लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किए गए बाण को स्थापित करो और इसके बाद विषयों से विरक्त और भगवत भाव भावित चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य करके वेधन करो। प्रणव धनुष जीवात्मा बाण और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। परमाद रहित होकर उसका भेदन करना चाहिए और बाण की भांति उसमें तन्मय हो जाना चाहिए, जिसमें स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष और संपूर्ण प्राणी के सहित मन ओतप्रोत है। उसी एकमात्र परब्रह्म को जानो और अन्य बातों का परित्याग कर दो। भवसागर से पार होने के लिए यही अमृत का सेतु है। रथ के चक्के में लगी अरों की भांति जिस हृदय में शरीर की नाड़ियां एकत्रित स्थित है, उसी हृदय में विविध रूपों में प्रकट होने वाला परब्रह्म निरंतर संचरण करता है। संसार समुद्र से पार होने के लिए ओम इस प्रणव मंत्र के जप से परमात्मा का ध्यान करो, आपका कल्याण हो। वे परमात्मा अंधकार से सर्वथा मेरे ब्रह्मलोक स्वरूप दिव्य आकाश में प्रतिष्ठित है। वे परब्रह्म मनो में है और सबके प्राण तथा शरीर का नियमन करता है। ये समस्त प्राणियों के हृदय में निहित रहकर अन्न में स्थूल शरीर में प्रतिष्ठित है। जो आनंद स्वरूप तथा अमृत में परमात्मा सर्वत्र प्रकाशित हो रहा है, उससे विज्ञान के द्वारा बुद्धिमान पुरुष भलीभांति दृष्टिगोचर कर लेते हैं। उस कार्य कारण रूप परमात्मा को देख लेने पर इस जीव के हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाता है, अर्थात अनात्म पदार्थों में स्वरूपाध्यास समाप्त हो जाता है। सभी संदेह दूर हो जाते हैं और सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। वे निष्कल व्यापक ब्रह्म स्वर्ण में परकोश में विराजमान है। ये शुभ्र तथा परम प्रकाशित वस्तुओं का भी प्रकाशक है। उसे आत्मज्ञानी पुरुष ही जान पाते हैं। वह ना तो सूर्य प्रकाश फैला सकता है, न चंद्रमा और न तारों का समुदाय ही, न ये बिजलियां ही वहां प्रकाशित हो सकती हैं। और फिर ये लौकिक अग्नि कैसे प्रकाशित हो सकती है? उसी के प्रकाशित होने पर सब प्रकाशित होते हैं। ये संपूर्ण जगत उसी के प्रकाश से आलोकित होता है। ये अमृत स्वरूप ब्रह्म ही आगे है, ये ब्रह्म ही पीछे है और ये ब्रह्म ही दाहिनी तथा बाईं ओर स्थित है। ये ब्रह्म ही ऊपर तथा नीचे फैला हुआ है। ये समग्र जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। जिसका इस प्रकार का अनुभव है, वे श्रेष्ठ मनुष्य कृतार्थ है। ब्रह्म को प्राप्त पुरुष नित्य पर संचित रहता है। वे ना शोक करता है और ना किसी प्रकार की आकांक्षा रखता है।
हे राजन, भय दूसरे से हुआ करता है। द्वैत भाव न रहने पर संसार से भय नहीं होता। उस अज्ञानी से मेरा कोई वियोग नहीं है और मुझसे उस ज्ञानी का कोई वियोग कभी नहीं होता। हे पर्वत, आप ये निश्चित जान लीजिए कि मैं ही वे हूँ और वही मेरा स्वरूप है। जिस किसी भी स्थान में मैं ज्ञानी रहे, उसको वही मेरा दर्शन होता रहता है। मैं कभी भी न तीर्थ में, न कैलाश पर, न वैकुंठ में निवास करती हूँ। मैं केवल अपने ज्ञानी भक्त के हृदय कमल में निवास करती हूँ। मेरे ज्ञान परायण भक्त की एक बार की पूजा मेरी करोड़ों पूजाओं का फल प्रदान करती है। जिसका चित्त स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गया, उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी जननी कृत्य हो गई और पृथ्वी उसे धारण करके पुण्यवती हो गई। हे पर्वत श्रेष्ठ, आपने जो ब्रह्म ज्ञान के संबंध में पूछा था वे सब मैंने बता दिया। अब आगे इसके बताने योग्य कुछ भी शेष नहीं है। भक्ति संपन्न तथा शीलवान ज्येष्ठ पुत्र तथा इसी प्रकार के गुण वाले शिष्य को इसे बताना चाहिए। किसी दूसरे से इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। जिसकी परम देव परमेश्वर में भक्ति परम भक्ति है तथा जिस प्रकार परमेश्वर में है उसी प्रकार गुरु में भी है, उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होती हैं। जिसके द्वारा इस ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जाता है वे साक्षात परमेश्वर ही है। उपदिष्ट विद्या का प्रत्युपकार करने में मनुष्य सर्वथा असमर्थ है, इसलिए वे गुरु का सदा ऋणी रहता है। ब्रह्म जन्म प्रदान करने वाला, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करने वाला गुरु माता पिता से भी श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि माता पिता से प्राप्त जीवन तो नष्ट हो जाता है किंतु गुरु द्वारा प्राप्त ब्रह्म जन्म कभी नष्ट नहीं होता। हे पर्वत, उन गुरु से द्रोह नहीं करना चाहिए इत्यादि वचन वेद ने भी यही कहा है। अतः शास्त्र सिद्धांत है कि ब्रह्म ज्ञान दाता गुरु सबसे श्रेष्ठ होता है। हे नग, शिष्य के रुष्ट होने पर गुरु रक्षा करते हैं किंतु गुरु के रुष्ट होने पर शंकर भी रक्षा नहीं कर सकते। अतः पूर्ण प्रयत्न से गुरु को संतुष्ट रखना चाहिए। तन मन वचन से सर्वदा गुरु परायण रहना चाहिए, अन्यथा कृतघ्न होना पड़ता है और कृतघ्न हो जाने पर उद्धार नहीं होता। पूर्व समय की बात है, अथर्व मुनि के द्वारा इंद्र से ब्रह्म विद्या की याचना किए जाने पर इंद्र ने अथर्व मुनि को ब्रह्म विद्या इस शर्त पर बताई कि किसी अन्य को बताने पर आपका सर काट लूंगा। अश्विनी कुमारों की याचना करने पर मुनि ने उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दिया और इंद्र ने मुनि का सर काट लिया। तदंतर सुर श्रेष्ठ दोनों वैद्यों ने उनके सर को कटा देकर घोड़े का सिर मुनि पर पुनः जोड़ दिया। हे भूधर, हे पर्वतराज, इस प्रकार महान संकट से संपादित होने वाली ब्रह्म विद्या को जिसने प्राप्त कर लिया वे धन्य तथा कृत्य है। हिमालय बोले, हे अम्बा, अब मुझे अपनी वे भक्ति बताने की कृपा कीजिए जिस भक्ति के द्वारा अरिपक्व वैराग्य वाले मध्यम अधिकारी को भी सुगमता पूर्वक ज्ञान हो जाए। देवी बोली, हे पर्वतराज, मोक्ष प्राप्ति के साधन भूत कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये मेरे 3 मार्ग प्रसिद्ध हैं। इन तीनों में भी ये भक्ति योग सर्वदा सुलभ होने, मन से संपादित होने और शरीर तथा चित्त आदि को पीड़ा न पहुंचाने के कारण सरलता पूर्वक किया जा सकता है। मनुष्यों के गुण भेद के अनुसार वे भक्ति भी 3 प्रकार की कही गई है। जो मनुष्य डाह तथा क्रोध से युक्त होकर दंभ पूर्वक दूसरों को संतप्त करने के उद्देश्य से भक्ति करता है उसकी वे भक्ति तामसी होती है। हे पर्वतराज, सर्वदा हृदय में कामनाएं रखने वाला, यश चाहने वाला तथा भोग का लोलु जो मनुष्य पर पीड़ा से रहित होकर मात्र अपने ही कल्याण के लिए उन फलों की प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक मेरी उपासना करता है, साथ ही वे मंदमति भेद बुद्धि के कारण मुझ भगवती को अपने से भिन्न समझता है, उसकी वे भक्ति राजसी कही गई है। हे राजन, जो मनुष्य अपना पाप धो डालने के लिए अपना कर्म परमेश्वर को अर्पित करता है और वेद की आज्ञा के अनुसार मुझे प्रतिदिन वही वेद निर्दिष्ट कर्म अवश्य करना चाहिए, ऐसा मन में निश्चित करके सेवक की भेद बुद्धि का आश्रय लेकर मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, उस मनुष्य की भक्ति सात्विक होती है। सेवक की भेद बुद्धि का सहारा लेकर की गई ये सात्विकी भक्ति पराभक्ति की प्राप्ति कराने वाली सिद्ध होती है। पूर्व में कही गई तामसी और राजसी दोनों भक्तियां पराभक्ति की प्राप्ति का साधन नहीं मानी गई। अब मैं पराभक्ति का वर्णन कर रही हूँ, आप उसे सुनिए। नित्य मेरे गुणों का श्रवण और मेरे नाम का संकीर्तन करना,
कल्याण एवं गुण स्वरूप रत्नों की भंडार मुझ भगवती में तेलधारा की भांति अपनी चित्त सर्वदा लगाए रखना। किसी प्रकार की हेतु भावना कभी नहीं होने देना। सामीप्य, साष्टी, सायुज्य और सालोक्य, मुक्तियों की कामना ना होना। इन गुणों से युक्त जो भक्त मेरी सेवा से बढ़कर किसी भी वस्तु को कभी श्रेष्ठ नहीं समझता और सेव्य सेवक की उत्कृष्ट भावना के कारण मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं रखता, परम भक्ति के साथ सावधान होकर जो मेरा ही ध्यान करता रहता है, मुझ में तथा अपने में भेद बुद्धि छोड़कर अभेद बुद्धि रखते हुए मुझे नित्य जानता है, सभी जीवों में मेरे ही रूप का चिंतन करता है, जैसी प्रीति अपने प्रति होती है वैसी ही दूसरों में भी रखता है, चैतन्य पर ब्रह्म की समान रूप से सर्वत्र व्याप्ति समझकर किसी में भी भेद नहीं करता। हे राजन, सर्वत्र विद्यमान सभी प्राणियों में मुझ सर्वरूपिणी को विराजमान जानकर मेरा नमन तथा पूजन करता है। चांडाल तक में मेरी ही भावना करते हैं और भेद का परित्याग करके किसी से भी द्रोह भाव नहीं रखता। हे प्रभु, जो मेरे स्थानों के दर्शन, मेरे भक्तों के दर्शन, मेरे शास्त्रों के श्रवण तथा मेरे तंत्र मंत्रों आदि में श्रद्धा रखता है। हे पर्वतराज, जो मेरे प्रति प्रेम से आकुल चित्त वाला, मेरा निरंतर चिंतन करते हुए पुलकित शरीर वाला, प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण नेत्रों वाला तथा कंठ गदगद होने से अवरुद्ध वाणी वाला होकर जगत को उत्पन्न करने वाले तथा सभी कारणों के कारण मुझ परमेश्वरी का अनन्य भाव से पूजन करता है, जो मेरे नित्य तथा नैमित्तिक सभी दिव्य व्रतों को धन को कृपणता से रहित होकर भक्ति पूर्वक नित्य करता है। भूधर, जो स्वभाव से ही मेरा उत्सव देखने की अभिलाषा रखता है तथा मेरा उत्सव आयोजित करता है तथा जो अहंकार आदि से रहित तथा देह भावना से विहीन होकर ऊंचे स्वर से मेरे नामों का ही कीर्तन करते हुए नृत्य करता है और प्रारब्ध के द्वारा जैसा जो किया जाता है वह वैसा ही होता है, इसलिए अपने शरीर की रक्षा आदि करने की भी कोई चिंता नहीं करता। ऐसे पुरुषों की जो भक्ति कही गई है वे पराभक्ति के नाम से विख्यात है, जिसमें देवी को छोड़कर अन्य किसी की भी भावना नहीं की जाती। हे भूधर, इस प्रकार की पराभक्ति जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाती है उसका उसी क्षण मेरे चिन्मय रूप में विलय हो जाता है। भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसी को ज्ञान कहा गया है और वही वैराग्य की सीमा भी है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भक्ति और वैराग्य ये दोनों ही स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। हे राजन, मेरी भक्ति करने पर भी जिसे प्रारब्धवश मेरा ज्ञान नहीं हो पाता वे मेरे धाम मणिद्वीप में आ जाता है। वहां जाकर समस्त प्रकार के भोगों में अनासक्त होता हुआ वे अपना समय व्यतीत करता है। अंत में उसे मेरे चिन्मय रूप का समय ज्ञान हो जाता है। उस ज्ञान के प्रभाव से वे सदा के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होती है, इसमें संदेह नहीं। इस लोक में जिस व्यक्ति को हृदय में स्थित प्रत्यागात्मा का स्वरूप बोध हो जाता है, मेरे ज्ञान प्राण उस भक्त के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, अर्थात इस शरीर में ही प्राणों का लय हो जाता है। जो मनुष्य ब्रह्म को जान लेता है वे स्वयं ब्रह्म का ही रूप होकर उसी ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। जैसे कंठ में स्थित सोने का हार भ्रमवश खो गए के समान प्रतीत होने लगता है, किंतु भ्रम का नाश होते ही वे प्राप्त हो जाता है, जबकि वे मिला हुआ पहले से ही था। हे पर्वश्रेष्ठ, मेरा स्वरूप ज्ञात और अज्ञात से विलक्षण है। जैसे दर्पण पर परछाई पड़ती है वैसे ही इस शरीर में आत्मा की परछाई का अनुभव होता है। जैसे जल में प्रतिबिंब पड़ता है वैसे ही पितृलोक में अनुभव होता है। छाया और प्रकाश जैसे स्पष्ट भिन्न दिखते हैं वैसे ही मेरे लोक में द्वैत भाव से रहित ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य वैराग्य युक्त होकर पूर्ण ज्ञान के बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो एक कल्प तक निरंतर ब्रह्मलोक में निवास करता है। उसके बाद पवित्र श्रीमान पुरुषों के घर में उसका जन्म होता है, वहां पर वे साधना करता है और फिर उसमें ज्ञान का उदय होता है। हे राजन, एक जन्म में मनुष्य को ज्ञान नहीं होता, अपितु अनेक जन्मों में ज्ञान का आविर्भाव होता है। अतः पूर्ण प्रयत्न के साथ ज्ञान प्राप्ति के लिए उपाय का आश्रय लेना चाहिए, अन्यथा महान अनर्थ होता है, क्योंकि वे मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण वर्ण में, और उसमें भी वेद ज्ञान की प्राप्ति होना महान दुर्लभ है। साथ ही शम दम आदि 6 संप्रदाय, योग सिद्धि तथा उत्तम गुरु की प्राप्ति, ये सब इस लोक में दुर्लभ है। अनेक जन्मों के पुण्यों से इंद्रियों में सदा कार्य करते रहने की क्षमता, शरीर का संस्कार संपन्न रहना तथा मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न होती है।
जो मनुष्य इस प्रकार के सफल साधन से युक्त रहने पर भी ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करता, उसका जन्म निरर्थक है। अतएव हे राजा, मनुष्य को यथाशक्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसे मनुष्य एक पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल निश्चय रूप से प्राप्त करता है। दूध में छिपे हुए घृत की भांति प्रत्येक प्राणी में विज्ञान रहता है। उसे मनरूपी मथानी से निरंतर मत्ते रहना चाहिए और इस प्रकार उस विज्ञान को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाना चाहिए। ऐसा विद्वान का डिंडिम घोष है। हे पर्वतराज हिमालय, मैंने आपको सब कुछ संक्षेप में बता दिया। अब आप पुण्य और क्या सुनना चाहते हैं? हिमालय बोले, हे देवी, इस पृथ्वी तल पर कौन कौन से पवित्र, मुख्य, दर्शनीय तथा आप भगवती के लिए अत्यंत प्रिय स्थान है? हे माता, आपको संतुष्ट करने वाले जो जो व्रत तथा उत्सव हो, उन सबको भी मुझे बताइए, जिससे मुझे जैसा प्राणी कृत्य हो जाए। देवी बोली, दृष्टि गोचर होने वाले सभी स्थान मेरे अपने हैं। सभी काल व्रत योग्य हैं तथा सभी समयों में मेरे उत्सव मनाए जा सकते हैं, क्योंकि मैं सर्वरूपिणी हूँ। फिर भी हे पर्वतराज, भक्त वात्सल्य के कारण मैं कात्तिप स्थानों को बता रही हूँ। आप सावधान होकर मेरा वचन सुने। कोल्हापुर एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थान है, जहाँ लक्ष्मी सदा निवास करती है। मातृपुर दूसरा परम स्थान है, जहाँ भगवती रेणुका विराजमान है। तीसरा स्थान तुलजापुर है। इसी प्रकार सप्त श्रृंग भी एक स्थान है। हिंगुला, ज्वालामुखी, शाकुंभरी, ब्राह्मणी, रक्ततंतिका और दुर्गा, इन देवियों के उत्तम स्थान इन्हीं के नामों से विख्यात है। भगवती विंध्यवासिका का स्थान विंध्य पर्वत सर्वोत्कृष्ट है। देवी अन्नपूर्णा का परम स्थान श्रेष्ठ कांचीपुर है। भगवती भीमा, विमला, श्रीचंद्ला और कौशिकी के महास्थान इन्हीं के नामों से प्रसिद्ध हैं। भगवती नीला अम्बा का परम स्थान नील पर्वत के शिखर पर है और देवी जाम्बू नंदेश्वरी का पवित्र स्थान श्रीनगर में है। भगवती घे काली का महान स्थान जो नेपाल में प्रतिष्ठित है, वे देवी मीनाक्षी का श्रेष्ठ स्थान है, जो चिदंबर में स्थित बताया गया है। भगवती सुंदरी का महान स्थान वेद रम्य में स्थित है और भगवती पराशक्ति का महास्थान एकांबर में स्थित है। भगवती महालसा और इसी प्रकार देवी योगेश्वरी के महान स्थान इन्हीं के नामों से विख्यात है। भगवती नील सरस्वती का स्थान चीन देश में स्थित कहा गया है। भगवती बगला का सर्वोत्तम स्थान वैद्यनाथ धाम में स्थित माना गया है। मुझे श्री भुवनेश्वरी का स्थान मणिदीप बताया गया है। श्रीमती त्रिपुर भैरवी का महान स्थान कामाख्या योनि मंडल है। ये भूमंडल पर क्षेत्र रत्न स्वरूप है तथा महामाया द्वारा अधिवासित क्षेत्र है। धरातल पर इससे बढ़कर शेष स्थान कहीं नहीं है। यहाँ भगवती प्रत्येक माह में साक्षात रजस्वला हुआ करती है। उस समय वहाँ के सभी देवता पर्वत स्वरूप हो जाते हैं और अन्य देवता भी वहाँ पे पर्वतों पर निवास करते हैं। विद्वान पुरुषों ने वहाँ की संपूर्ण भूमि को देवी रूप कहा है। इस कामाख्या योनि मंडल से बढ़कर श्रेष्ठ स्थान कोई नहीं। ऐश्वर्यमय पुष्कर क्षेत्र भगवती गायत्री का स्थान उत्तम कहा गया है। अमरेश में चंडिका और प्रभास में भगवती पुष्करेक्षणी विराजमान है। महास्थान नैमिषारण्य में लिंगधारिणी विराजमान है। पुष्कराक्ष में देवी पुरुहुता और आषाढ़ी में भगवती रति प्रतिष्ठित है। चंडमुंडी नामक महान स्थान में परमेश्वरी दंडिनी और भारभूति में देवी भूति तथा नाकुल में देवी नकुलेश्वरी विराजमान है। हरिश्चंद्र नामक स्थान में भगवती चंद्रिका और श्रीगिरी पर शांकरी प्रतिष्ठित कही गई हैं। जयेशपुर में स्थान में त्रिशूला और अमरातकेश्वर में देवी सूक्ष्मा, महाकाल क्षेत्र में शांकरी, मध्यम नामक स्थान में श्रावणी और केदार नामक महान क्षेत्र में भगवती मार्गदायिनी अधिष्ठित हैं। भैरव नामक स्थान में भगवती भैरवी और गया में भगवती मंगला प्रतिष्ठित कही गई हैं। कुरुक्षेत्र में देवी स्थाणु प्रिया और नाकुल में भगवती स्वयंभुविका स्थान है। कनखल में भगवती उग्रा, विमलेश्वर में विशेषवा, अट्ठाहस में महानंदा और महेंद्र पर्वत पर देवी महांत का विराजमान है। भीम पर्वत पर भगवती भीमेश्वरी, वस्त्रापथ नामक स्थान में भवानी शांकरी और अर्धकोटि पर्वत पर भगवती रुद्राणी प्रतिष्ठित कही गई हैं। काशी में भगवती विशालाक्षी, महालय क्षेत्र में महाभागा, गोकर्ण में भद्रकर्णी और भद्रकर्णक में देवी भद्रा विराजमान है।
स्वर्णाक्ष नामक स्थान में भगवती उत्पलाक्षी, स्थाणुसंज्ञक स्थान में देवी स्थाणविशा, कमलालय में कमला, शगलंडक में प्रचंडा, कुरंडल में त्रिसंध्या, माकेट में मुक्तेश्वरी, मंडलेश में शांडकी और कालेजर पर्वत पर काली प्रतिष्ठित है। शंकुकर्ण पर्वत पर भगवती ध्वनि विराजमान बताई गई है। स्थूलकेश्वर भगवती स्थूला, परमेश्वर इल्लेखा ज्ञानियों के हृदय कमल में विराजमान रहती हैं। बताए गए ये स्थान देवी के लिए अत्यंत प्रिय हैं। ये पर्वतराज पहले उन क्षेत्रों का महात्म्य सुनकर तत्पश्चात शास्त्रोक्त विधि से भगवती की पूजा करनी चाहिए, अथवा ये सभी क्षेत्र काशी में भी स्थित हैं। इसलिए देवी की भक्ति में तत्पर रहने वाले मनुष्य को निरंतर वहां रहना चाहिए। वहां रहकर उन स्थानों का दर्शन, भगवती के मंत्रों का निरंतर जप और उनके चरण कमल का नित्य ध्यान करने वाला मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर भगवती के नामों का पाठ करता है, उसके समस्त पाप उसी क्षण शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्राद्ध के समय ब्राह्मणों के समक्ष इन पवित्र नामों का पाठ करता है, उसके सभी पितृ मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। हे सुव्रत, अब मैं देवी के व्रतों के विषय में आपको बताऊंगी। सभी स्त्रियों और पुरुषों को ये व्रत प्रयत्न पूर्वक करने चाहिए। व्रतों में जो तृतीया के व्रत हैं, वे अनंत तृतीया, रस कल्याणी और आर्द्रनंदकर नाम से प्रसिद्ध हैं। शुक्रवार, कृष्ण चतुर्दशी तथा भोमवार को देवी का व्रत किया जाता है। प्रदोष भी देवी व्रत है। उस दिन देवाधिदेव भगवान शिव सायंकाल के समय देवी पार्वती को कुशासन पर विराजमान करके उनके समक्ष देवताओं के साथ नृत्य करते हैं। उस दिन उपवास करके सायंकाल में प्रदोष में भगवती शिवा की पूजा करनी चाहिए। देवी को विशेष रूप से संतुष्ट करने वाला ये प्रदोष प्रत्येक पक्ष में करना चाहिए। हे पर्वत, सोमवार का व्रत मुझे अत्यधिक संतुष्ट करने वाला है। इस व्रत में भी उपवास करके भगवती को पूजा कर रात में भोजन करना चाहिए। इस प्रकार चैत्र और अश्विनी महीनों के दोनों नवरात्र व्रत मेरे लिए अत्यंत प्रियकर हैं। हे विभो, इसी प्रकार और भी नित्य तथा नैमित्तिक व्रत है। जो मनुष्य राग द्वेष से रहित होकर मेरी प्रसन्नता के लिए इन व्रतों को करता है, वे मेरा सायुज्य पद प्राप्त करता है। वे मेरा भक्त है और मुझे अति प्रिय है। हे विभो, व्रतों के अवसर पर झूला सजाकर उत्सव मनाना चाहिए। मेरा शयन उत्सव, जागरण उत्सव, रथ उत्सव और दमनोत्सव आयोजित करना चाहिए। श्रावण महीने में होने वाले पवित्र उत्सव भी मेरे लिए प्रीतिकारक है। मेरे भक्तों को चाहिए कि वे इसी तरह से मेरे महोत्सव को भी सदा मनाएं। उन अवसरों पर मेरे भक्तों, सुवासिनी स्त्रियों, कुमारी कन्याओं और बटकों को मेरा ही स्वरूप समझकर उनमें मन स्थित करके उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। साथ ही उनकी कृपणता से रहित होकर पुष्प आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य सावधान होकर भक्ति पूर्वक प्रत्येक वर्ष ऐसा करता है, वे धन्य तथा कृत्य है और वे शीघ्र ही मेरा प्रिय पात्र बन जाता है। मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाला ये सब प्रसंग मैंने संक्षेप में आपसे कह दिया। उपदेश ना मानने वाले तथा मुझ में भक्ति ना रखने वाले मनुष्य के समक्ष इसे कभी भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय बोले, हे देवी, हे महेश्वरी, अब आप यथार्थ रूप से अपने पूजन की विधि को भली भांति बताइए। श्री देवी बोली, हे राजा, हे पर्वत श्रेष्ठ, मैं यथार्थ रूप से जगदम्बा को प्रसन्न करने वाली पूजा विधि बता रही हूँ। महती श्रद्धा के साथ आप इसे सुनिए। मेरी पूजा दो प्रकार की है, बाहरी और अभ्यंतर। बाहरी पूजा भी वैदिकी और तांत्रिकी दो प्रकार की कही गई है। हे भूधर, वैदिकी पूजा भी मूर्ति भेद से दो प्रकार की होती है। वेद दीक्षा से संपन्न वैदिकों द्वारा वैदिकी पूजा की जानी चाहिए और तांत्रोक्त दीक्षा से युक्त पुरुषों के द्वारा तांत्रिकी पूजा की जानी चाहिए। इस प्रकार पूजा के रहस्य को ना समझकर जो अज्ञानी मनुष्य इसके विपरीत करता है, उसका सर्वथा अधपतन होता है। उसमें जो पहली वैदिकी पूजा कही गई है, उसे मैं बता रही हूँ। हे भूधर, तुम अनंत मस्तक, नेत्र तथा चरण वाले मेरे जिस महान रूप का साक्षात दर्शन कर चुके हो और जो समस्त शक्तियों से संपन्न, प्रेरणा प्रदान करने वाला तथा परात्पर है, उसी रूप का नित्य पूजन, नमन, ध्यान तथा स्मरण करना चाहिए। मेरी प्रथम पूजा का ही यही स्वरूप बताया गया है। आप शांत होकर समाहित मन से और दंभ तथा अहंकार से रहित होकर उसके प्राण होइए, उसी का यजन कीजिए, उसी की शरण में जाइए और चित्त से सदा उसी का दर्शन जप ध्यान कीजिए।
अनन्य एवं प्रेम पूर्ण भक्ति से मेरे उपासक बनकर यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा कीजिए और तपस्या तथा दान के द्वारा मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट कीजिए। ऐसा करने पर मेरी कृपा से आप भवबंधन से छूट जाएंगे। जो मेरे ऊपर निर्भर रहते हैं और अपना चित्त मुझ में लगाए रखते हैं, वे मेरे ही उत्तम भक्त माने गए हैं। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं शीघ्र ही इस भवसागर से उनका उद्धार कर देती हूँ। हे राजन, मैं सर्वथा कर्म युक्त ध्यान से अथवा भक्तिपूर्ण ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती हूँ। केवल कर्मों से ही मेरी प्राप्ति संभव नहीं है। धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रुति तथा स्मृति द्वारा जो कुछ भी प्रतिपादित है वही धर्म कहा गया है। अन्य शास्त्रों के द्वारा जो निरूपित किया गया है उसे धर्म अभ्यास कहा जाता है। मुझे सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति संपन्न भगवती से वेद उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार मुझ में अज्ञान का अभाव रहने के कारण श्रुति भी अप्रमाणिक नहीं है। श्रुति के अर्थों को लेकर ही स्मृतियां निकली हुई हैं। श्रुतियों और मनु आदि की स्मृतियों के प्रमाणिकता स्वयं सिद्ध है। स्मृति आदि में कहीं कहीं कटाक्ष पूर्वक वामाचार संबंधी वेद विरुद्ध कही गई बात को भी लोग धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वैदिक विद्वानों के द्वारा वे अंश कभी भी ग्रहण नहीं हुआ है। अन्य शास्त्रकर्ताओं के वाक्य अज्ञान मूलक भी हो सकते हैं, अतः अज्ञान दोष से दूषित होने के कारण उनकी उक्ति की कोई प्रमाणिकता नहीं है। इसलिए मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले को धर्म की प्राप्ति के लिए सदा वेद का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार लोक में राजा की आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं की जाती, वैसे ही मनुष्य मुझे सर्वेश्वरी भगवती की आज्ञा स्वरूपिणी उस श्रुति का त्याग कैसे कर सकते हैं। मेरी आज्ञा के पालन के लिए ही तो ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि जातियां मेरे द्वारा सृजित की गई हैं। अब मेरी श्रुति की वाणी का रहस्य समझ लीजिए। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं विभिन्न अवतार धारण करती हूँ। हे राजन, इसलिए देवताओं और दैत्यों का विभाग हुआ है। जो लोग उन धर्मों का सदा आचरण नहीं करते, उन्हें शिक्षा देने के लिए मैं अनेक नरकों की व्यवस्था कर रखी हूँ, जिनके सुनने मात्र से भय उत्पन्न हो जाता है। जो लोग वेद प्रतिपादित धर्म का परित्याग करके अन्य धर्म का आश्रय लेते हैं, राजा को चाहिए कि वे ऐसे ही अधर्मियों को अपने राज्य से निष्कासित कर दे। ब्राह्मण उन अधार्मिकों से संभाषण ना करे और द्विजगण उन्हें अपनी पंक्ति में ना बैठने दे। इस लोक में श्रुति स्मृति विरुद्ध नानाविध अन्य जो भी शास्त्र हैं, वे हर प्रकार से तामस हैं। वाम, कपालक, कौलक और भैरवागम ऐसे ही शास्त्र हैं जो मोह में डाल देने के लिए शिवजी के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कारण नहीं है। वेद मार्ग से च्युत होने के कारण जो उच्च कोटि के ब्राह्मण दक्ष प्रजापति के शाप से, महर्षि भृगु के शाप से और महर्षि दधीचि के शाप से दग्ध कर दिए गए थे, उनके उद्धार के लिए भगवान शंकर ने सोपान क्रम से शैव, वैष्णव, सौर, शाक्त तथा गणपत्य आगमों की रचना की। उनमें कहीं कहीं वेद विरुद्ध अंश भी कहा गया। वैदिकों को उस अंश के ग्रहण कर लेने में कोई दोष नहीं होता। वेद से सर्वथा भिन्न अर्थ का स्वीकार करने के लिए द्विज अधिकारी नहीं है। वेद अधिकार से रहित व्यक्ति ही उसे ग्रहण करने का अधिकारी है। अतः वैदिक पुरुष को पूरे प्रयत्न के साथ वेद का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वेद प्रतिपादित धर्म से युक्त ज्ञान ही परम ब्रह्म को प्रकाशित कर सकता है। संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर मेरी ही शरण को प्राप्त सभी प्राणियों पर दया करने वाले, मान अहंकार से रहित मन से मेरा ही चिंतन करने वाले, मुझ में ही अपना प्राण समर्पित करने वाले तथा मेरे स्थानों का वर्णन करने में संलग्न रहने वाले जो सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी मेरे ऐश्वर्य संज्ञक योग की सदा भक्ति पूर्व उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर अनुरक्त रहने वाले उन साधकों के अज्ञान अंधकार को मैं ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से नष्ट करती हूँ, इसमें संदेह नहीं। हे पर्वतराज, इस प्रकार मैंने पहली वैदिक पूजा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन किया। अब दूसरी पूजा के विषय में बता रही हूँ। मूर्ति, वेदी, सूर्य चंद्र मंडल, जल, बाणलिंग, यंत्र, महापट अथवा हृदय कमल में सगुण रूप वाली प्रात पर भगवती का इस प्रकार ध्यान करें कि वे करुणा से परिपूर्ण हो, तरुण अवस्था में विद्यमान है, अरुण के समान अरुण आभा से युक्त हैं,
और सौंदर्य के सारतत्व की सीमा है। इनके संपूर्ण अंग परम मनोहर हैं। वे श्रृंगार रस से परिपूर्ण हैं तथा सदा भक्तों के दुख से दुखी रहा करती हैं। इन जगदम्बा का मुखमंडल प्रसन्नता से युक्त रहता है। वे मस्तक पर बाल चंद्रमा तथा मयूर पंख धारण करती हैं। उन्होंने पाश अंकुश वर तथा अभय मुद्रा धारण कर रखी है। वे आनंदमय स्वरूपा से संपन्न है। इस प्रकार ध्यान करके अपने वित्त सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न उपचारों से भगवती की पूजा करनी चाहिए। जब तक अंत पूजा में अधिकार नहीं हो जाता तब तक वे बाहरी पूजा करनी चाहिए। पुण्य अंत पूजा में अधिकार हो जाने पर उस ब्रह्म पूजा को छोड़ देना चाहिए। जो अभ्यंतर पूजा है उसे ज्ञान रूप मुझ ब्रह्म में चित्त का लय होना कहा गया है। उपाधि रहित ज्ञान ही मेरा परम रूप है। अतः मेरे ज्ञान में रूप में अपना आश्रयहीन चित्त लगा देना चाहिए। इस ज्ञान में रूप के अतिरिक्त ये माया में जगत पूर्णत मिथ्या है। अतः भव बंधन के नाश के लिए एक निष्ठ तथा योग युक्त चित्त से मुझ सर्व साक्षिणी तथा आत्म स्वरूपिणी भगवती का चिंतन करना चाहिए। हे पर्वश्रेष्ठ, इसके बाद मैं बाहरी पूजा का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रही हूँ। आप सावधान होकर मन से सुनिए। प्रातःकाल उठकर सर में प्रतिष्ठित सहस्त्र चक्र में कर्पूर के समान आभा वाले उज्जवल कमल का ध्यान करना चाहिए। उस पर अत्यंत प्रसन्न वस्त्र आभूषण से सुसज्जित तथा शक्ति से संपन्न अपने ही स्वरूप वाले श्री गुरु विराजमान है, ऐसी भावना करनी चाहिए। उन्हें प्रणाम करने के अनंतर विद्वान साधक को भगवती कुंडलिनी शक्ति का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। प्रथम प्रयाण में अर्थात ब्रह्मरंध्र में संचरण करने वाली प्रकाश पुंज रूप वाली, प्रति प्रयाण में अर्थात मूलाधार में संचरण करने पर अमृत में रूप वाली तथा अंत पद में अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में विराजने पर आनंदमय स्त्री रूपिणी देवी कुंडलिनी की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति का ध्यान करके उसकी शिखा के मध्य सच्चिदानंद स्वरूपिणी मुझ भगवती का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद शौच आदि सभी नित्य क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। तत्पश्चात श्रेष्ठ द्विज को चाहिए कि मेरी प्रसन्नता के लिए अग्निहोत्र करे। पुण्य होम के अंत में अपने आसन पर बैठकर पूजन का संकल्प करना चाहिए। पहले भूत शुद्धि करके मात्र कन्यास करे। मूलाधार में हकार, हृदय में रकार, भूमध्य में इकार तथा मस्तक में हींकार का न्यास करना चाहिए। तत्त मंत्रों के कथनानुसार अन्य सभी न्यासों को संपन्न करना चाहिए। फिर अपने शरीर में धर्म आदि सभी सत्कर्मों से परिपूर्ण एक दिव्य पीठ की कल्पना करनी चाहिए। तदंतर विज्ञ पुरुष को प्राणायाम के प्रभाव से खिले हुए अपने हृदय कमल रूप स्थान में पंचप्रेतासन के ऊपर महादेवी का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर और सदाशिव ये पांचों महाप्रेत मेरोपाद मूल में अवस्थित हैं। ये महाप्रो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पांच भूतों एवं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरय तथा अतीत इन पांच अवस्थाओं के स्वरूप है। चिन्मय तथा अव्यक्त रूप वाली मैं इन सबसे सर्वथा परे हूँ। शक्ति तंत्रों में ब्रह्मा आदि का आसन रूप में परिणित होना सर्वथा प्रसिद्ध है। इस प्रकार ध्यान करके मानसिक भोग सामग्रियों से मेरी पूजा करें और मेरा जप भी करें। श्री देवी का जप अर्पण करके अर्घ्य स्थापन करना चाहिए। सर्वप्रथम पूजन पात्रों को सामने रखकर साधक अस्त्र मंत्र का उच्चारण करके जल से पूजा द्रव्यों को शुद्ध करे। पुनः इसी मंत्र से दिग्बद्ध करके गुरु को प्रणाम करने के अनंतर उनकी आज्ञा लेकर साधक अपने हृदय में भावित मेरी दिव्य मनोहर मूर्ति को बाहरी पीठ पर आवाहित करें। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा मंत्र द्वारा पीठ पर उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रकार आसन, आवाहन, अर्घ्य, पादम, आचमन, स्नान, 2 वस्त्र, हर प्रकार के आभूषण, गंध, पुष्प आदि भगवती को यथोचित रूप से भक्ति पूर्वक अर्पण करके यंत्र में लिखित आवरण देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ लोगों के लिए देवी की पूजा हेतु शुक्रवार का दिन निर्धारित है। मूल देवी के प्रभास रूप आवरण देवताओं का ध्यान करना चाहिए। उन देवी के प्रभा मंडल में त्रिलोक व्याप्त है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इसके बाद सुगंधित गंध आदि द्रव्य, सुंदरवास से युक्त पुष्पों, विभिन्न प्रकार के नैवेद्यों, तर्पणों, तांबूलों तथा दक्षिणा आदि से आवरण देवताओं सहित मुझ मूल देवी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात हे राजन, आपके द्वारा रचित सहस्र नाम के द्वारा मुझे प्रसन्न करना चाहिए। साथ ही साथ देवी कवच
और महाविद्या के प्रधान मंत्रों से मुझे बार बार प्रसन्न करना चाहिए। तत्पश्चात पुलकित समस्त अंगों से युक्त, अश्रु से अवरुद्ध नेत्र तथा कंठ वाला और प्रेम से आर्द्र हृदय वाला वे साधक मुझ जगधात्री के प्रति क्षमा अपराध के लिए प्रार्थना करें। साथ ही नृत्य और गीत आदि की ध्वनि से मुझे बार बार प्रसन्न करें, चूँकि मैं भी सभी वेदों तथा पुराणों की मुख्य प्रतिपाद्य विषय हूँ। अतः उनके पाठ परायणों से मुझे प्रसन्न करना चाहिए। देह सहित अपना सब कुछ मुझे नित्य अर्पण करें। तदंतर नित्य होम करें। ब्राह्मणों, सुवासिनी स्त्रियों, बटुकों तथा अन्य 3 लोगों को देवी का रूप समझकर उन्हें भोजन कराना चाहिए। उन्हें नमस्कार करके अपने हृदय में जिस क्रम से आवाहन आदि किया हो, ठीक उसके विपरीत क्रम से विसर्जन कर देना चाहिए। हे सुव्रत, मेरी संपूर्ण पूजा ही मंत्र से संपन्न करनी चाहिए, क्योंकि यह हलेखा सभी मंत्रों की परम नायिका कही गई है। हलेखा रूपी दर्पण में मैं निरंतर प्रतिबंधित होती रहती हूँ। हलेखा मंत्रों के द्वारा मुझे अर्पित किया गया पदार्थ सभी मंत्रों के द्वारा अर्पित किया गया समझा जाता है। भूषण आदि सामग्रियों से गुरु की विधिवत पूजा करके अपने को कृत्य समझना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार मुझ भगवती की पूजा करता है, उसके लिए कोई भी वस्तु किसी भी समय कहीं भी दुर्लभ नहीं रहती। देहवसान होने पर यह निश्चित ही मेरे मणिद्वीप में पहुंच जाता है। उसे देवी का स्वरूप समझना चाहिए। देवता उसे नित्य प्रणाम करते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे महादेवी के पूजन के विषय में बता दिया। आप इस पर भलीभांति विचार करके अपने अधिकार के अनुरूप मेरा पूजन कीजिए, उससे आप कृतार्थ हो जाएंगे। जो सत शिष्य नहीं है, उसे कभी भी मेरे इस गीता शास्त्र को नहीं बताना चाहिए। साथ ही जो भक्त न हो, धूर्त हो या दुरात्मा हो, उसे भी इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। अंधिकारी के समक्ष इसे प्रकाशित करना अपनी माता के वक्षस्थल को प्रकट करने के समान है। अति इसे सदा प्रयत्न पूर्वक अवश्य गोपनीय रखना चाहिए। भक्ति संपन्न शिष्य को तथा सुशील, सुंदर और देवी भक्ति परायण ज्येष्ठ पुत्र को ही इसका उपदेश करना चाहिए। श्राद्ध के अवसर पर जो मनुष्य ब्राह्मणों के समीप इसका पाठ करता है, उसके सभी पितर तृप्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। व्यास जी बोले, हे जन्मजय, ऐसा कहकर वे भगवती वहीं पर अंतर ध्यान हो गई और देवी के दर्शन से सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। तदंतर वे देवी हेमवती हिमालय के यहाँ उत्पन्न हुई, जो गौरी नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में वे शंकर जी को प्रदान की गई। तत्पश्चात कार्तिकेय उत्पन्न हुए और उन्होंने तारकासुर का संहार किया। हे राजन, पूर्व समय में समुद्र मंथन से अनेक रत्न निकले। उस समय लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए देवताओं ने आदर पूर्वक भगवती की स्तुति की। तब उन देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए वे भगवती ही पुनः रमा लक्ष्मी के रूप में समुद्र से प्रकट हुई। देवताओं ने उन लक्ष्मी को भगवान विष्णु को सौंप दिया। इससे उन्हें परम शांति प्राप्त हुई। हे राजन, मैंने आपसे भगवती के इस उत्तम महात्म्य का वर्णन कर दिया। गौरी तथा लक्ष्मी की उत्पत्ति से संबंधित ये प्रसंग संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। मेरे द्वारा कहे गए इस रहस्य को किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि रहस्यमय ये गीता सदा प्रयत्न पूर्वक गोपनीय है। हे अनक, आपने जो कुछ पूछा था वे सब मैंने आपको संक्षेप में बताया। ये दिव्य प्रसंग पवित्र है तथा दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। अब आप पुण्य और क्या सुनना चाहते हैं? जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजर, जय माता दी।